दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वाले कुछ अपनी ही नई दुनिया में रहते हैं। इनको एक तो हर चीज़ में हिंदुस्तान से कंपैरिजन करना होता है। उसके बाद में भी हिंदुस्तान के अंदर क्या कमियां हैं, उनके अंदर क्या पॉजिटिविटी है। वैसे तो वहाँ कुछ नहीं है। एक भिखारी मुल्क के अंदर क्या पॉजिटिविटी हो सकती है हम सबको पता है। उनके हालात क्या हैं, उनकी इकोनॉमी क्या है, उनका लॉ एंड ऑर्डर क्या है, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने उस देश को हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जब पॉडकास्ट पे आते हैं तो वो अपना जो एक जादुई ज्ञान है उसको बांटते हैं दुनिया के साथ, जिसका ना धरती पे कोई मतलब होता है और ना आसमान में। आज हम कुछ ऐसे ही एक पॉडकास्ट में से देखेंगे जहां पर एक पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एक पॉडकास्ट में बता रहा है कि वो किस तरह से इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। चल 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 चल। मुझे बताएं कि इस वक्त इंडिया की जो इकॉनमी है आप उसको किस तरह से इमर्ज होते हुए देखते हैं। आपने 90s में हम देखें तो इंडिया का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान वाला हाल था। लेकिन वही डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पूरी की पूरी सब कुछ चेंज करके रख दिया यार। पूरी इकॉनमी जो है चेंज करके रख दी, सारी इकॉनमी जो खोल दी उन्होंने, मार्केट है। और उसके बाद आपने देखी होगी, वो हमने देखी थी रोमांटिक्स के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसके अंदर दिखाया था उस वक्त हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। उसमें दिखाया था कि किस तरह से इंडिया 90s में चेंज हुआ और फिर भरमार हो गई पैसे की, और अब जो दिख रहा है वो एक अलग ही इंडिया है। Of course, India. सबसे पहले I think hats off to Nehru साहब to start IITs, you know, in 60s and 50s. कांग्रेस का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है इंडिया की तरक्की में। मनमोहन सिंह 92, you know, they've liberalized. Narasimha Rao, you know, India, they've opened to private investments. You know, it has to be. India's economy is closing at $3 trillion GDP. And GDP is around close to $3 trillion. Have crossed it. Wake up to reality. You know, there is it is the one of the biggest economies in the world. The foreign investments is over $55 billion. I think last year. Wake up to reality. So there is no comparison to any other nations close by, apart from China. बात तो सही है। जहाँ पे कर रहे हैं, और इंडिया इज अ रिमार्केबल कंट्री. इट हैज़ डन व्हाट इट्स डूइंग right now with democracy, and which is मतलब चाइना में तो आप और जब भी मैं कहता हूँ India is more sustainable than China in terms, because everything what India has done is organically with democracy, जो इसके मुश्किल चाइना तो एक डिक्टेटरशिप है, राइट। वहाँ पे जो बीजिंग में कहा जाएगा वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट बाय फोर्स ही होगा. इंडिया is a separate story, and it's a remarkable story of how ambitions were turned into reality by through democracy. And तो इंडियन इकोनॉमी में आज इंडिया में आईफोन बन रहा है, कल प्ले स्टेशन. Foxconn is one of the biggest companies in China who's invested in India, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं आईफोन के. टेक के अंदर आप देखें क्या कमाल हो गया तो था ही. बट आई थिंक इंडिया in next 10 years would be the lithium battery, one of the biggest lithium battery producers in the world. The reservoirs they found in Jammu and Kashmir would help them. But Wake up to reality. India has so much diversification within its economy right now. Apart from IT sector तो चल ही रहा है. I think lot of companies from China would now move to India in terms of manufacturing, and you'd see it with
लेबर कॉस्ट की वजह से? Labor cost in China is increasing. India has the expertise too. Geopolitics is favoring because China का सबसे बड़ा जो buyer है वो यूरोप और अमेरिका है. America is number one buyer. Americans' interest is to actually move the industries of been forcing uh, to move India. some of the manufacturing to India क्योंकि because जब of एप्पल national चला गया, security. एप्पल चला गया तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग You would होगी see, दोनों गवर्नमेंट्स you की. would see Tesla coming to India very soon. India has a very good automobile industry, अभी आया था competitive. इलॉन मस्क मिलने के लिए. You would see the R&D and the research and development going on in Hyderabad in south of India is amazing. It's a lot of things. चीज़ों पे तो उसमें Indian economy is growing at 7%, close to 7.5% every year. And अभी it's, से मेरा सवाल ये है कि इससे पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स है? पाकिस्तान के लिए लेसन्स जो है वो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया सबसे बड़ा हमारा जो लेसन था जिसे हमें सीखना चाहिए था, जो खैर पुरानी बात हो गई कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. India made a constitution early on. They made land reforms. They were not non-aligned country. They they've not relied on imported products to start with. जो शुरू में था, बाद में उनकी जो लिबरलाइजेशन हुई, फिर भी इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बेस. एजुकेशन सेक्टर में इंडिया बहुत आगे. हम लोग इंडिया से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये सीख सकते हैं कि एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, हाई टेक IITs टाइप ऑफ सेंटर्स वी नीड टू मेक. वी शुड भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. have been, it should have been done in 60s and 70s बहुत in late हो गया Pakistan. यार. We are late, I think. We are about 25 years, 20 years behind India. तुमसे ना हो पाएगा. हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. तुमसे ना हो पाएगा. हम देखेंगे कि क्वालिफाइड कितना है इंजीनियर, डॉक्टर. आई थिंक इंडिया में भी सेम ही है. बीकॉम वाले जैसे कराची में निकलते हैं या लाहौर में निकलते हैं, हर किसी ने बीकॉम या MBA किया होता है, बट उनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, प्लस उनकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बहुत वो सही है, तो दे गेट द राइट टैलेंट. और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो क्रीम है वो किसी तरह एक तरीके से जब भी रोके हुए, यहाँ पे तो आपके क्रीम निकलती है एंड दे मूव अब्रॉड. लेकिन वहाँ की भी क्रीम जो है वो निकल कर आप देखें CEO बन जाती है, निकल रही है चीज़ें, बट दे ऑलवेज कम एंड इन्वेस्ट बैक इन द कंट्रीज. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. तो दिस सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया कि वी आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान विच रिमेन्स इन आइसोलेशन, और पाकिस्तानीज हु वांट्स टू रिमेन इन आइसोलेशन. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारी बड़ी हेल्प होगी. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.